हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार इसरो के अंदर एक नोटिफिकेशन निकली और ये नोटिफिकेशन बीटेक वालों के लिए नहीं है, एमटेक वालों के लिए है। तो बहुत सारे जो बीटेक स्टूडेंट हैं वो ये सोचते हैं कि सर एमटेक करना जरूरी है क्या। तो ये नोटिफिकेशन से आपको लगता होगा कि यस, नाउ डेज इट इज ऑलमोस्ट कंपलसरी, वी कैन से दैट। इसरो के अंदर क्या नोटिफिकेशन आया तो देखिएगा, ये आज ही की, आज तो नहीं, हाँ आज तो 28 हो गया, 22 मार्च को ये रिलीज हुआ था। और ये है नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके का। कौन कौन सी पोस्ट के लिए निकला वो मैं बता दूं कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने एमई एमटेक कर रखा है तो जीआरएफ 01 की एक वैकेंसी है। और इसी के साथ साथ एक चीज और है कि इसमें एरिया ऑफ वर्क एक्सपीरियंस या जॉब स्पेसिफिकेशन भी मेंशन है, राइट। और क्या होने वाला है, डायरेक्ट इंटरव्यू आपके पास होने वाला है इस एरिया में। इसी तरीके से अगर आपने एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस से कर रखा है तो जीआरएफ 2 के अंदर है। एमई एमटेक अगर आपने कंप्यूटर साइंस में कर रखा है तो एक और वन है, एक डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेंट्री एंड टेलीकॉम कमांड सॉफ्टवेयर पैकेज का है, एक मॉडलिंग ऑफ मिशन एनालिसिस पैकेजिंग से रिलेटेड है। एक अगर बात की जाए तो एमई एमटेक अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है तो डीसी टू डीसी, डीसी डीसी कन्वर्जन और 100 वोल्ट पावर बस डेवलपमेंट के रिलेटेड भी एक वैकेंसी निकली है। केमिस्ट्री में भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से रिलेटेड है, फिजिक्स के अंदर भी एक है। ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट आपके पास अगर एमटेक की डिग्री है तो उसके लिए जीआरएफ की वैकेंसी निकली टोटल, राइट। और हर एक के साथ उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज भी लिखा हुआ कि किस एक्सपर्टाइज में रिक्वायरमेंट। जैसे एक वैकेंसी जीआरएफ 16 के लिए, इसको अगर आप देखोगे तो इसमें एमई एमटेक अगर और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट कर रखा है और एआईएमएल से रिलेटेड आपका नॉलेज है, एल्गोरिथम एंड डेटा एनालिसिस का, तो आपके पास इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से ऐसे डिफरेंट और भी मेंशन किया गया। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर निकली है, डिजिटल वीएलएसआई के अंदर निकली है, राइट। तो इस तरीके से डिफरेंट अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज इन्होंने वैकेंसी निकाली है दोस्तों। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है तो देखिएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसा हमने पहले ही बोला एमई एमटेक होना चाहिए, और राइट, और फर्स्ट डिवीजन यानी 60% से अबव होना चाहिए या 6.5 सीजीपीए से अबव होना चाहिए। The candidate who are selected through the National Eligibility Test CSIR UGC NET including lectureship assistant professional और GATE और selected through the national, वो सब इसके लिए एलिजिबल है। ऑफ कोर्स राइट, उसी के थ्रू आपका एमटेक भी होता है तो एलिजिबल है। एंड देयर एजेंसी गेट सेलेक्टेड थ्रू द नेशनल एग्जाम, ठीक है, वो सारे के सारे स्टूडेंट उसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। बाकी का सब नॉर्मली है, बस एज लिमिट भी दे रखा है। एज लिमिट दे रखा है आपके पास की 28 ईयर, देखिएगा 20/4/2025 को 28 ईयर मैक्सिमम होना चाहिए। और SC ST कैटेगरी में है तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन होगा, ओबीसी में 3 ईयर का रिलैक्सेशन होगा एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी जो होती है उसी की। आरए की अगर बात करें, फॉर द पोजीशन ऑफ आरए की अगर बात की जाए तो रिसर्च के लिए 35 ईयर है आरए के लिए, रिसर्च एसोसिएट के लिए। और जो एज लिमिट में रिलैक्सेशन है वो एग्जैक्टली वैसे ही है जैसा होता है, जैसे गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स होते हैं उसी के हिसाब से। फेलोशिप कितने मिलने वाली है तो दोस्तों जीआरएफ के लिए 42,000 की आपको मिलने वाली है पर मंथ की स्कॉलरशिप, और मतलब आप सैलरी बोल सकते हो। पहले 37,000 पर मंथ मिलेगा विद द पॉसिबिलिटी टू बी इंक्रीज टू 42,000 पर मंथ, और ये चीज आपको मिलने वाली है। तो ये ऑलरेडी डिस्कशन किया गया है। और जो आरए के लिए अप्लाई करेंगे उस आरए के लिए 58,000 आपको स्कॉलरशिप मिलेगी फॉर द 1 ईयर, राइट। सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस है जो भी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड अगेंस्ट ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ जीआरएफ एंड आरए इज द मिनिमम रिक्वायर्ड एंड प्रोसेसिंग द सेम does not automatically make the candidate eligible for the interview. There are be a initial screening based on the academic performance and their parameters given in the online application, and only those who screened will be called for the interview. The call letter of the interview will be shortlisted candidate will be sent only by the email. इसका मतलब इसका कोई रिटर्न नहीं है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे उसको स्क्रीन किया जाएगा और स्क्रीनिंग के बाद उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा दोस्तों। तो ये इससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन उन्होंने किया गया, कुछ बताया गया है। अगर आप लोगों ने एमई एमटेक कर रखा है, और इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कैसे करना है, www.isro.gov.in में 22/3/2025 से लेकर 20/4/2025 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो ये एक नॉर्मल जनरल कंडीशन है। अगर आप अपने आपको और आपने अगर एमटेक कर रखा है या एमई कर रखा है और आप अपने आप को एलिजिबल मानते हैं इसके लिए, तो इसका फॉर्म जरूर फिल करिएगा।
फॉर द टाइम बीइंग इट इज अ गुड एडवांटेज और गुड थिंग फॉर द स्टूडेंट हु हैज डन द मास्टर्स, राइट। और इसरो में काम करने का ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस होता है उस एक्सपीरियंस की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है दोस्तों। कुछ और भी अगर आपकी क्वेरीज होगी तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।